हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जेके एग्जाम ट्रिप यूट्यूब चैनल। एज यू ऑल नो कि हमने जेके पुलिस बॉर्डर बटालियन का सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल पे शुरू कराया है और हमने साथ ही साथ हिस्ट्री की क्लासेस भी अपलोड करना शुरू कर दी। मैथमेटिक्स तो हमारा चल रहा है, हिस्ट्री की क्लासेस भी हमने अपलोड करना शुरू कर दी हैं। जे एंड के हिस्ट्री की प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे बनी है, आप वहां से जाके हिस्ट्री की क्लासेस भी देख सकते हो और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्ट देख सकते हो। मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे थे, हमने नंबर सिस्टम शुरू किया है। पहले लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, डिजिट्स के बारे में पढ़ा, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नंबर के बारे में पढ़ा, होल नंबर, नेचुरल नंबर। अब मैं यहाँ से दोबारा से यहाँ पर पूरा नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे आगे भी हमने बहुत कुछ पढ़ना है, तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो पहला लेक्चर आप जरूर देखिए, उसके बाद आके दूसरा लेक्चर आपने देखना है। ठीक है, आज हमने पढ़ना है डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में हमने पढ़ना है, सबसे पहले हमने पढ़ना है डिविजिबल बाई 2। डिविजिबिलिटी टेस्ट से एक एक क्वेश्चन, अगर नंबर सिस्टम किसी भी एग्जाम में किसी में टॉपिक है तो एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी टेस्ट से जरूर आता है। आज हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे और जो कल का मैं लेक्चर लेके आऊंगा उसमें सिर्फ मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊंगा, आपने वो सॉल्व करना है। आप आज आपने अच्छे से देखना है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, 3 से कौन कौन से होते हैं, 4 से कौन कौन से होते हैं। आपने आज सिर्फ अच्छे से देखना है। अब सबसे पहले डिविजिबल बाई 2 हम देखते हैं। एक नंबर लेते हैं 472। हमने एक नंबर लिया 472। अब हमें क्या कैसे पता कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, हमने कैसे पता करना है। अगर अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 या 2 या 4 या 6 या 8 हो, वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 हो, 2 हो या 4 हो, 6 हो या 8 हो, वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है यानी कि ये नंबर 2 से डिविजिबल हो सकता है। अब अगला नंबर देखते हैं हम 520। क्या यह नंबर 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है और ये नंबर भी 2 का डिविजिबल होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 82। इसकी यूनिट प्लेस पे 2 है और 82 भी आपका क्या है, डिविजिबल बाई 2 है। सिंपली आप इतना याद रखो कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट पे 0 हो या वो नंबर इवन नंबर हो, हमने पढ़ा था इवन नंबर क्या होता है, अगर या वो नंबर इवन नंबर हो या लास्ट पे 0 हो या वो इवन नंबर हो, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद डिविजिबल बाई 3 का क्या यहाँ पर रहने वाला है। 3 का जो मेथड है वो बहुत ही इजी है। आपने क्या करना है, अगर कोई भी नंबर है उस उनके डिजिट का सम ले लेना है। जैसे 474 ये एक नंबर है, आपने क्या करना है, इसके जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम ले लेना है। कैसे? 4 + 7 + 4, सम का मतलब होता है उसको ऐड करना। ठीक है, अब इसका सम लेते हैं हम। 4 + 7 11 और 4 आपका आ गया 15। 15 क्या है, 15 डिविजिबल बाई 3 है। अगर इन नंबर का सम डिविजिबल बाई 3 हो तो हमने क्या करना है, हमने ये लिखना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अगर किसी नंबर का सम वो अगर किसी नंबर का सम 3 से डिविजिबल हो तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक और नंबर ले लेते हैं, फिर इसको अच्छे से देखना आप। अब क्या है, 1233 एक नंबर है। हमने क्या देखना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस नंबर का सम लेना है। सम क्या बनेगा, 1 + 2 + 3 + 3, 3 3 6 8 और 9। क्या आया रिजल्ट हमारा, 9 आया। 9 क्या 3 से डिविजिबल है? कि क्या ये 3 के टेबल में आता है? जी बिल्कुल, 3 के टेबल में भी आता है और ये 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 3 आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम डिविजिबल बाई 4। डिविजिबल बाई 4, इसका क्या रहता है, हम डिजिट लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 728। डिविजिबल बाई 4 का मेथड क्या रहता है, जो लास्ट के 2 डिजिट्स होते हैं, अगर वो लास्ट के 2 डिजिट्स डिविजिबल बाई 4 हैं, अगर वो 4 से डिविजिबल होते हैं तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। इसके लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4 हैं, बिल्कुल है 28। 4 7 28 होता है, हमें पता है क्योंकि आपने टेबल याद किए हुए हैं। मैंने आपको बहुत सा टेबल याद करने के लिए। 4 7 28 होता है, यानी कि
अगर इसके लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4 हैं तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे आपका 6412, एक ये नंबर है, इसके लास्ट के 2 डिजिट चेक करो। लास्ट के जो इसके 2 डिजिट्स हैं वो आपका आगे यहाँ बनकर 12। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। और आपको पता है 4 3 12 है, यानी कि 12 तो 4 का डिविजिबल है, 4 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है ये 4 का डिविजिबल होगा। उसके बाद इस मेथड को छोड़ के एक और मेथड रहता है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट पर 2 या 2 से ज्यादा जीरो होंगे, 2 या 2 से ज्यादा अगर किसी भी नंबर के लास्ट पे होंगे तो वो नंबर आपका 4 का डिविजिबल होगा। ये चीज आप याद रखना, आप इसे चेक भी कर सकते हो। जैसे 4 लिखा हमने, यहाँ पर लिख दिया 1500, 4 3 12, यहाँ पर आपका आ गया 3 और 0। उसके बाद 4 7 28, 2 बचा, ऊपर से हमने 0 लाया, 4 5 20। ऐसे अगर किसी भी नंबर के लास्ट पे 2 0 या 2 से ज्यादा जीरो हो तो वो नंबर भी 4 का डिविजिबल होगा। आई होप कि आपको ये इतना समझ आ गया होगा। 2 3 और 4 का आपको समझ आ गया होगा। आप चलते हैं 5 की तरफ। 5 का तो बहुत ही इजी है। 5 का क्या है, अगर किसी भी डिजिट के लास्ट पर 0 या फिर 5 हो तो वो नंबर 5 का डिविजिबल होगा। 0 या फिर 5, किसी भी नंबर के लास्ट पे 0 या 5 हो तो आपका वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। चाहे वो 55 हो, 590 हो, 680 हो, जो कुछ भी हो, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 5 और 0 है तो वो नंबर 5 का डिविजिबल होगा। ठीक है, अब चलते हैं डिविजिबल बाय 6। 6 का क्या मेथड यहाँ पर रहने वाला है, हम एक नंबर लेते हैं 720। 720 हमने लिया, 720 हमने लिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 6 का डिविजिबल है? 6 का डिविजिबल देखने से पहले, हमें पता करने से पहले एक चीज पता करनी पड़ती है कि अगर ये नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तब ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। अगर ये नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होगा तब ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। अब इसे चेक करते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, लास्ट पे 0 है, हमने पढ़ा अगर नंबर के लास्ट पे 0 होगा तो वो नंबर 2 का डिविजिबल होगा। तो ये 2 का तो है। अब देखते हैं कि 3 से है। अब 3 का हमें क्या करना है, ऐड करना है। 7 + 2 + 0 इज इक्वल टू 7 और 2 9। 3 का डिविजिबल भी है क्योंकि 9 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल होता है, 3 से भी डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये नंबर 6 का डिविजिबल है। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है तो वो नंबर 6 का डिविजिबल भी होगा। अब एक और नंबर है 1440, आप इसे चेक करके मुझे बताना क्या ये 6 का डिविजिबल है या नहीं है। 36 को हम लेते हैं, 2 का तो ये डिविजिबल है ही, एक इसके यूनिट प्लेस पे गिवन नंबर है 6 है। उसके बाद 3 + 6 9, 3 का भी ये यहाँ पर डिविजिबल है, इसका मतलब ये 6 का डिविजिबल होगा। 6 × 36, ये बहुत ईजी था, लेकिन ऐसा नहीं आता है कभी, काफी लंबा है। अगर आया तो 4 डिजिट या 5 डिजिट वाला क्वेश्चन आता है, 2 का नहीं आता, तो ये आप देख लेना और इसको जरूर ट्राई करना। 1440 क्या ये 6 का डिविजिबल है या नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं डिविजिबल बाय 7। 7 का इन सबसे हटके है, मैं आपको समझाता हूँ कि 7 का कैसे है। आराम से समझना, अभी नोट कुछ नहीं करना। मैं आपको जो नोट्स हैं वो हैंड रिटन नोट्स में आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी जेके एग्जाम ट्रिक के नाम से डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, अब उसे भी जरूर ज्वाइन करो। क्या है 7 का, क्या है, एक नंबर लिया हमने 658, एक नंबर लिया हमने 658। हमने चेक करना है कि ये 7 का डिविजिबल है या नहीं है। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हमने क्या देखना है, जो इसका यूनिट प्लेस पर जो नंबर होगा उसका डबल कर देना है। 8 का डबल क्या होगा 16, हमने 8 का डबल कर दिया 16। अब क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, जो बाकी वाले डिजिट्स रहते हैं उनके साथ इसे माइनस कर देना है। 65 को माइनस कर देना है 16 से। क्या करना है, 8 जो नंबर यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा उसको डबल करना है और बाकी वाले नंबर के साथ माइनस कर देना है। अब इसका क्या आंसर आएगा, यहाँ पे बन जाएगा 15 और 6 आपका आ जाएगा 9 और 5 और 1 निकालो तो ये आपका 49 आ जाएगा। 49 क्या 7 के टेबल में आता है? क्या ये 7 का डिविजिबल है? जी बिल्कुल आता है। और ये 7 का स्क्वायर भी है, मैंने आपको स्क्वायर भी याद करने के लिए बोला था, और ये 7 के टेबल में भी आता है। इसका मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक और हम देख लेते हैं, जैसे 133 है। 133 हमने चेक करना है क्या ये 7 का डिविजिबल है या नहीं है। हमने सबसे पहले क्या करना है,
जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसका डबल करो। 3 है, 3 का डबल किया हमने, 3 का डबल करके क्या आता है 6, और जो नंबर बाकी वाला है उसके साथ माइनस करो, 13 के साथ माइनस करो, और यहाँ पर 13 में से 6 निकालोगे तो आपका 7 आ जाएगा, और 7 1 जार 7, यानी कि ये 7 से डिविजिबल है ये नंबर, ये 7 के टेबल में आता है और ये नंबर 7 का डिविजिबल होगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। 154 का आप खुद देखना और चेक करके मुझे बताना क्या ये 7 का डिविजिबल है या नहीं है। अब हम देखते हैं डिविजिबल बाई 8। डिविजिबल बाई 8 का क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा था 4 के हम चेक करते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। 8 के जब हम 8 का चेक करते हैं तब हम क्या देखते हैं, लास्ट के 3 नंबर देखते हैं। लास्ट के 3 नंबर अगर 8 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 2256, यहाँ पे हमने चेक करना है लास्ट के 3 डिजिट, अगर ये 8 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल होगा। हम देखते हैं क्या ये 8 से डिविजिबल हैं। 256 8 से देखते हैं हम, 8 3 जार 24, एक बचा 6 आया ऊपर से, और 8 2 जार 16, ये आपका पूरा पूरा यहाँ पे खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये 3 नंबर 8 से डिविजिबल है। अगर ये 3 नंबर 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। एक मेथड ये रहता है, और दूसरा जैसे हम दूसरा हमने देखा था कि अगर लास्ट पे 2 0 आते हैं तो वो नंबर 4 से डिविजिबल है। और इस जगह पे क्या है, 8 से अगर डिविजिबल हमने देखा है, अगर लास्ट में 3 0 आते हों, अगर लास्ट में 3 या 3 से ज्यादा 0 आते हों तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम डिविजिबल बाय 9। डिविजिबल बाय 9 एक नंबर है 4356। 4356 डिविजिबल बाय 9 का हमने क्या देखना है, जैसे हमने डिविजिबल बाय 3 का देखा था कि जो नंबर है उसके डिजिट्स का सम ले लो, और अगर उसका सम जो है वो 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। इसी तरह हमने इनका सम लेना है, जो आपके पास रिजल्ट आएगा अगर वो 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर आपका 9 से डिविजिबल होगा। जैसे 4 + 3 + 5 + 6, 4 3 7 5 12 और 18। क्या 18 आपका 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। 9 2 18 होता है, हमें मालूम है क्योंकि हमने टेबल याद किए हुए हैं, और ये आपका नंबर पूरा 9 से डिविजिबल होगा। दूसरा नंबर देखते हैं हम, 936819। 9 + 3 + 6 + 8 + 1 + 9। अब 18 ये हो गए, एक 19 19 और 20 21 22 22 और 28, और ये आपके बन गए 28 और 8 36। क्या 36 9 के टेबल में आता है? जी बिल्कुल 9 के टेबल में आता है। 9 4 36 हमें पता है, क्यों? क्योंकि हमने टेबल याद किए हुए हैं कि 9 4 36 होता है। तो इसका मतलब यह नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अगर नंबर का सम 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं डिविजिबल बाय 10। डिविजिबल बाय 10 में क्या है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट पे या यूनिट डिजिट पे 0 हो, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 10150, ये हमने एक नंबर लिया, इसके यूनिट प्लेस पे 0 है तो ये नंबर आपका 10 से डिविजिबल होगा। बहुत इजी है, अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 होगा वो आपका 10 से डिविजिबल होगा। अब हम देखें डिविजिबल बाय 11। डिविजिबल बाय 11 आप आराम से देखना उसे और समझना कि वो कैसे निकालना है। डिविजिबल बाय 11 का क्या रहता है, जैसे यहाँ पे एक नंबर है 286543, ये आपके सामने नंबर है। अब इसका पता करना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है। इसका क्या मेथड रहता है, यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, जितने भी नंबर ऑड प्लेसेस पर हैं उनका सम ले लो, और फिर जितने नंबर इवन प्लेसेस पर हैं उनका सम लो। कैसे? ऑड प्लेस पे जो नंबर है 2 है, +6 +4 +3, ये ऑड प्लेस के नंबर है, इनका सम लो। 8 और 12 और 15। उसके बाद जो इवन प्लेस पे नंबर है, 8 + 5 + 2, 8 5 13 और 2 15। अगर इवन और ऑड प्लेसेस दोनों का सम सेम आता है तो नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।
क्या करना है हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ ये देखना है ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है उनका सम लेना है, इवन प्लेस पे जो नंबर है उनका सम लेना है। अगर दोनों का सम बराबर आता है तो हमने क्या देखा कि वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, या इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और एक और यहाँ पर मेथड भी रहता है इसको सॉल्व करने का, जो वो नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है, वो नंबर क्या है 21738 ये नंबर है। अब यहाँ पे क्या करो, इवन और ऑड प्लेस को जो नंबर है उनका सम निकालो। 2 + 7 + 8 कितना आ गया, 2 8 9, और 9 और 8 आपका आ गया यहाँ पे 70। ठीक है, क्या आ गया 70 आ गया। उसके बाद 1 + 3 + 2 ये कितना आ गया 3 और 6 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 6। अब क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, इन दोनों को माइनस करना है। 17 और 6 को माइनस करने के बाद क्या आंसर आएगा आपका 11 आएगा। अगर इन दोनों को माइनस करने से अगर रिजल्ट वो आता है जो 11 का डिविजिबल हो, तो इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया, एक बार मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। क्या करना है, अगर ये नंबर लिया हमने, एक ये नंबर है, हमने क्या देखना, हमने ये देखना है कि इसके जितने भी इवन प्लेसेस पे नंबर हैं उनका सम ले लो, और ऑड प्लेस पे जो नंबर हैं उनका सम ले लो। इवन प्लेस और ऑड प्लेस आप पहला लेक्चर देखोगे, अगर आपने नहीं देखा तो आपको पता चलेगा कि इवन कौन कौन से नंबर होते हैं और कौन कौन सी जगह पे आते हैं। मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ। इवन प्लेस जो है हमारे, वो हमारे 2 जो दूसरी जगह पे आता है नंबर, चौथी जगह पे आता है, और 6वीं जगह पे जो नंबर आता है वो हमारे इवन प्लेस पे आते हैं। जो पहली, तीसरी और 5वीं जगह पे आते हैं वो हमारे ऑड प्लेस पे नंबर आते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा। क्या करना है, उनका सम निकालना है। अगर सम बराबर आ गया तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अगर सम बराबर नहीं आता तो हमें माइनस करना है, उस सम को माइनस करना है। अगर रिजल्ट आपका 11 से डिविजिबल आता है तो इसका मतलब वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम डिविजिबल बाय 12। 12 का यहाँ पे क्या मेथड रहने वाला है। डिविजिबल बाय 12, यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा है 2244। एक नंबर हम लेते हैं 2244। हमने ये नंबर ले लिया। अब हमने देखना है कि ये नंबर 12 से डिविजिबल है या नहीं है। 12 से डिविजिबल देखने से पहले हमें चेक करना पड़ता है कि ये नंबर 3 और 4 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे हमने 4 के केस में पढ़ा था, 4 के केस में नहीं, 6 के केस में हमने पढ़ा था कि नंबर 2 या 3 से अगर डिविजिबल होगा तभी नंबर आपका 6 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर अगर नंबर 4 और 3 से डिविजिबल होगा तभी वो नंबर आपका 12 से डिविजिबल होगा। अब देखते हैं कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है। जी बिल्कुल डिविजिबल है, क्योंकि इसके लास्ट पे दो डिजिट है वो 44 है। हमें पता है 11 4s आर या 4 11s आर आपका 44 होता है, इतना हमें मालूम है। उसके बाद क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। हमने इसका सम निकालना है। 2 + 2 + 4 + 4 4 4 8 10 12। बिल्कुल 4 3 12 या 3 4 12। ये 12 का भी डिविजिबल है, सॉरी ये 3 का डिविजिबल भी है। और हमें पता चला कि जो नंबर 3 और 4 से डिविजिबल होता है, दोनों से डिविजिबल होता है, वो नंबर 12 से डिविजिबल भी होगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इतना आपके लिए इनफ है। आगे भी होता है डिविजिबल बाई 13 14 15 16, लेकिन आपके लिए इतना इनफ है। इससे ऊपर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि यही मेन रहते हैं 2 से लेकर 12 तक। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी रहती है तो हमें आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमें जो आपका क्वेश्चन रहता है वहां पे आप SMS करके हमें पूछ सकते हो। इसके अलावा हमारा एक और चैनल भी है अपडेट रो के नाम से, उस पर हम जॉब अपडेट्स वगैरह डिस्कस करते रहते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और उससे भी जरूर ज्वाइन करिए। तो आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस टाइम।